जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बगैर दीक्षा के हमें निकुंज की प्राप्ति हो सकती है? क्या सिर्फ राधा नाम जपने से और हरिवंश जू का आश्रय, हरिवंश संप्रदाय, हमारी राधा वल्लभ संप्रदाय का आश्रय लेते हुए हम श्री राधा नाम सिर्फ जपते हैं, तो क्या हमें निकुंज की प्राप्ति हो सकती है? अगर हमने दीक्षा नहीं ली है तो क्या सिर्फ नाम और राधा वल्लभ संप्रदाय का आश्रय से हमें निकुंज की प्राप्ति हो सकती है? तो इसी बारे में हम बात करेंगे श्री जी गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से। तो देखिए, एक सत्संग में हमारे सतगुरुदेव भगवान से किसी ने यह प्रश्न किया था, तो कि हमें क्या बगैर दीक्षा के निकुंज की प्राप्ति हो सकती है? निकुंज में प्रवेश हो सकता है? तो इस पे हमारे सतगुरुदेव भगवान ने उत्तर दिया अपने प्रवचनों में, सत्संग में, कि देखिए, आप एक उदाहरण के तरीके से आप समझिए। अब कोई लड़की है, उसको आप अपने घर पे बगैर किसी संबंध के ले आओगे, अपने घर पे रखोगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या कहा जाएगा? बगैर संबंध के किसी लड़की को आप अपने घर पे लाते हो तो। ठीक उसी तरीके से आप समझिए, जैसे कि अब हमारे घर कोई अतिथि आया है, कोई मतलब कोई आया है हमारे घर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अतिथि ही बोलेंगे उसको हम, ठीक है? तो अतिथि से हम जितना हो सकेगा हम उसको सिर्फ़ बाहर-बाहर की ही बातें हम उससे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? हम अपने अंदर की, अपने मन की, अपनी जो हमारी निज बात होगी वो हम उससे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा अतिथि है। तो अतिथि को हम अपने निज, अपनी मन की बात बताएं, उसके लिए हमें, अब उसको, अतिथि को अपने मन की बात, अपनी निज बात बताने के लिए हमें उससे कोई ऐसा संबंध रखना होगा, जैसे कि हमारा कोई भाई का संबंध हो गया, या कोई भी बहन का हो गया, या मामा का, या दोस्त का, या मतलब चाचा का, ताऊ का, जो भी मतलब संबंध होते हैं जितने भी, तो हम कोई भी संबंध उससे हम अपना रखेंगे कि ये हमारा इस संबंध, ये संबंधी है हमारा, तभी तो हम उसको अपनी निज बात बता पाएँगे। जब वो हमारे घर का हमारा निज हो जाएगा, हमारा संबंधी हो जाएगा, वो हमारे बिल्कुल संबंध का हो जाएगा कि ये हमारा इस संबंध का है, मतलब व्यक्ति है, तो तभी हम उसको अपनी निज, अपने अंदर की, अपनी हृदय की बात उसको हम शेयर कर सकेंगे। वो अतिथि है, और अतिथि को हम सिर्फ़ बाहर के तौर पे हम उसको कुछ बातें ही शेयर करेंगे, उसको अपने घर की कोई बात उसको शेयर ऐसी नहीं करेंगे, जो हमारी निज बात होगी। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरु क्यों बनाएँ? भगवान भी तो गुरु ही हैं, भगवान को हम अपना गुरु मान सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ कि भगवान को गुरु हम मान सकते हैं, लेकिन भगवान हमें बताने तो नहीं आएँगे कि ऐसा कर, ऐसा कर। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में तो भगवान हमें नहीं बताएँगे ना कि ऐसा कर, ऐसा कर। सपोज़ आप ये समझिए कि हम गीता जी पढ़ रहे हैं, तो गीता जी को हम सिर्फ़ पढ़ेंगे ना, उसको समझेंगे, जितना हमारी बुद्धि होगी हम उतना उसको समझ लेंगे पढ़ के। लेकिन उसको, उस हमें हमारे ऊपर अनुशासन करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। अब हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमें कौन समझाएगा? हमारे गुरु ही तो हैं हमें जो समझाएँगे। ऐसे नहीं, ऐसे पढ़, ऐसे नहीं, ऐसे, इसका मतलब ये, तू चिंता मत कर, मैं हूँ। तो ये कौन समझाएगा हमें? ये हमारे गुरु ही तो समझाएँगे, जो कि हमारे प्रत्यक्ष रूप में होंगे, और जिनको हम मतलब गुरु दीक्षा। अब देखिए, सारी बात जो है वो हमारी क्या है? मनी राम की है, हमारे मन की सारी बात होती है। हमारा मन क्या है? अनुशासन बर्दाश्त नहीं करता कि अरे हमारा, हमें अनुशासन है हमारे ऊपर। तो मन जो है ना हमारा, वो हमें कितने जन्मों से हमें फंसाते आया है। तो वो ये कहता है कि अरे अनुशासन वगैरह ये सब छोड़ो, अरे ऐसे ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं बनाते हैं गुरु, गुरु दीक्षा लेंगे तो इतने नियम होंगे, ये होगा, वो होगा। तो ये सारा जो खेल है, जो हमारा मन का है, वो मन हमें फँसाने की कोशिश करता है। और जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे, तो ये बताइए कि हमारे जीवन में हमें दुलार कर सके, हमें डाँट के सत्य मार्ग पे खड़ा कर सकें, वो कौन है? वो एक हमारे सद्गुरुदेव भगवान ही तो हैं। तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान का होना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। हमारी भगवत प्राप्ति हमारे सद्गुरुदेव भगवान से ही हमारे होगी। सद्गुरुदेव भगवान की शरण लेने से ही ये हमारा जो मन है, हमारा मनी राम, ये तभी हमारा लाइन पे आएगा जब हम
किसी सद्गुरुदेव भगवान के शरण में जाएँगे, किसी को अपना गुरु वरण करेंगे हम, गुरु के रूप में हम वरण करेंगे, तो ये हमारा मन तभी हमारा ये बिल्कुल अपने शासन में हम इसको ले सकेंगे, गुरुदेव भगवान की कृपा से। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि अरे हम गुरु दीक्षा तो नहीं लिए हमने, हम गुरु दीक्षित तो नहीं है, हमने गुरु दीक्षा नहीं ली है, लेकिन हम मानते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, सिर्फ हम अपने गुरु मानते हैं। तो देखिए दीक्षा नहीं ली है, हम सिर्फ हम उनको अपने मन से मान रहे हैं, ठीक है? हम मानते हैं। तो देखिए एक उदाहरण समझिए, एक होती है माँ, एक होती है मासी। तो माँ और मासी में कितना फ़र्क होता है? माँ, माँ होती है, मासी, वो माँ जैसी है, मासी मतलब हम उसको माँ जैसी कह सकते हैं, लेकिन वो हमारी माँ नहीं हो सकती। तो उस तो मासी और माँ में बहुत फ़र्क होता है, बहुत अंतर होता है। तो उसी तरीके से हमारे गुरु मानने से और गुरु को हम वर्ण करने से कि हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, तो उनको मतलब हमें अपना कहने में और हमें सिर्फ़ मानने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मानने वाली बात तो कुछ क्षण के लिए हो सकती है कि हम मानते हैं, लेकिन हम जब पूरे समर्पित हो जाते हैं गुरु के चरणों में, हम गुरु को एक गुरु का वर्ण कर लेते हैं हम। हाँ, तो हमारे जो गुरु होते हैं, वो हमें सीधे हमें हमारी किशोरी जू के निकुंज तक ले जाते हैं, ठीक है? मानने से और गुरु को बनाने से बहुत फ़र्क होता है। तो ये मन माने या ना माने, यदि हम गुरु जी का वर्ण कर लेते हैं, तो ये मन हमारा शासन में पूरा आ जाता है और हमें हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा हमें घसीट कर हमें हमारे निकुंज ले जाती है हमारी श्री जी के पास। और हमें आगे भी खूब हमारे प्रभु बैठे हैं, हमें खींचने वाले और हमारे पीछे भी हमारे गुरुदेव बैठे हैं, हमें आगे ले जाने वाले। तो हमें इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। तो हमें बस गुरु की शरण में सच्चे दिल से, सच्चे भाव से हमें पूर्ण शरणागति अपनी गुरुदेव भगवान के चरणों में करनी है। गुरु दीक्षा के बिना अ, हमें निकुंज की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि आचार्य की जो बताए हुए जो हमारे तो हमें आचार्य परंपरा से आगे बढ़ना चाहिए गुरु की शरण में होकर और हम जब आचार्य की अपनी परंपरा के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे इस मार्ग में भक्ति मार्ग में तभी हमें हमें हमारी किशोरी जू की प्राप्ति होगी हमारे श्याम सुंदर की प्राप्ति होगी हमें निकुंज में हमारा प्रवेश होगा तो बगैर आचार्य के और बगैर गुरु के तो हमें आचार्य के परंपरा के अनुसार आगे बढ़ना है सदगुरुदेव भगवान की शरण में रहते हुए उनसे दीक्षित होकर उनका जो भी हमें शरणागति मंत्र मिलेगा उसी शरणागति मंत्र के जरिए उसी शरणागति मंत्र की कृपा से अपने सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हमें निकुंज में प्रवेश मिलेगा तो ऐसा जो लोग कहते हैं कि हम गुरु मानते हैं सिर्फ लेकिन गुरु बनाए नहीं हैं तो मानने से और बनाने से मानना और होना उस इसमें बहुत अंतर है। तो इसीलिए कि कोशिश यही कीजिए और श्री जी से प्रार्थना कीजिए कि हमें जल्द से जल्द सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो, जल्द से जल्द हमें सद्गुरुदेव भगवान इस अधम को हमें दीक्षा दें। तो श्री जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए और जल्द से जल्द हमें दीक्षा मिल जाए, जिससे कि इस अधम का उद्धार हो सके, सद्गुरुदेव भगवान के चरण में आकर, उनकी शरण में आकर और हमें हमारी किशोरी जू के निकुंज में हमें प्रवेश मिल सके। तो बस यही है कि दीक्षा का बहुत महत्व है। हर किसी को एक सद्गुरुदेव भगवान की शरण में, उनके चरणों में ज़रूर जाना चाहिए और उनको सद्गुरुदेव भगवान के रूप में उनका वरण करना चाहिए। तो बाकी यही सद्गुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से ये जानकारी थी, तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दूँ। तो बाकी इस अधम से कोई भूल-चूक गलती हुई हो वीडियो के दौरान तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। जय जय श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे।